तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये मूवी का नाम है अड्रिप, जो 2018 को रिलीज किया था और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। टैमी नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ समुद्र पे सफर कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से उनका बोट डूब जाता है और टैमी बोट के अंदर रहने की वजह से वो बच जाता है, लेकिन रिचर्ड समुद्र में डूब के मर जाता है और टैमी तो बच जाती है, लेकिन इसकी बोट खराब हो जाने की वजह से बीच समुद्र पे भटक जाती है और वो सिर्फ 24 साल की है और वो 41 दिनों तक बीच समुद्र पे अकेला सरवाइव किया था और इसी घटना पे ये मूवी बनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि पानी से भरा हुआ बोट के अंदर बेहोश पड़ी थी और इसका नाम है टैमी। फिर टैमी उठ के अपना बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। फिर टैमी बाहर आके देखती है हर तरफ पानी और टैमी रस्सी को खींचने लगती है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड लॉक नहीं लगाया था और वो पानी में डूब चुकी है। फिर टैमी बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब टैमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार मुलाकात किया था और इस मूवी का सीन जो हो चुका है और जो हो रहा है उसको एक साथ में दिखाया जाएगा। और इधर टैमी अपना घर छोड़ के तहीती में आ चुकी है रहने। फिर पुलिस इसकी आईडी चेक करने लगती है और बताती है तुम काम क्या करती हो। टैमी बताती है यही करती हूँ जो अगली जगह जाने के लिए मुझे पैसे दे दे। फिर पुलिस बताती है कब तक रहना चाहती हो। टैमी बताती है मुझे नहीं पता। फिर टैमी अपना रूम पे चली जाती है और खाना खा के बोट पेंट करने की काम पे लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सर्फ बोट के साथ समुद्र पे टैमी तैर रही थी और फिर ये दोनों पेंटिंग कर रही थी, लेकिन रिचर्ड नाम की एक लड़का अपनी बोट लेकर आता है और ये दोनों लड़की को बोट को बांधने के लिए अपने पास बुलाती है और यहीं पे दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। फिर दूसरे दिन सुबह टैमी नींद से उठ के बाहर बैठ के रिचर्ड को देख रही थी। फिर टैमी एक बाल्टी बर्फ लेकर उसके पास चली जाती है और इधर रिचर्ड मछली काट रही थी। फिर दोनों बात करने लगती है और फिर रिचर्ड रात को डिनर के लिए पूछ लेती है, लेकिन टैमी बताती है मैं वेजिटेरियन हूँ और ये सब नहीं खाती। फिर रिचर्ड बताती है मैं सब्जी भी अच्छी बना लेती हूँ। फिर टैमी मान जाती है और दोनों रात को बोट के अंदर बैठ के दोनों एक साथ डिनर करने लगती है। फिर टैमी रिचर्ड को बताती है समुद्र पे सफर करने से कैसा महसूस होती है तुम्हें। रिचर्ड बताती है एकदम बुरा, धूप की वजह से तुम काले पड़ जाओगे, तुम्हें ठंड भी बहुत लगेगी, नींद पूरी नहीं होगी, हमेशा भूख लगेगी और समुद्र से चिढ़ हो जाएगी और फिर हेलुसिनेशन। फिर टैमी बताती है तो फिर करते क्यों हो तुम। फिर रिचर्ड बताती है ये एक एहसास है और अच्छा लगता है मुझे। फिर दोनों बातें करते हुए डिनर एंजॉय करने लगती है। फिर अगले दिन सुबह बोट लेकर घूमने चली जाती है दोनों और इधर टैमी रोते हुए रिचर्ड को ढूंढने लगती है। फिर ये अंदर जाके रेडियो से मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होती है। फिर टैमी रोते हुए बोट के ऊपर सो जाती है और इधर ये दोनों जंगल में घूमने के लिए आई है। फिर ये दोनों पानी में कूद जाती है और मजे करने लगती है और फिर इधर हमें टैमी को दिखाई जाती है जो कि सोते हुए उठ जाती है और टेलीस्कोप से दूर तक देखने लगती है और टैमी को लगती है रिचर्ड दिख चुकी है और फिर बोट को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। फिर ये बोट की स्टीयरिंग घुमाने लगती है, लेकिन वो भी नहीं हो रही क्योंकि जाम हो चुकी है। फिर एक काटर लेकर बोट की रस्सी को काटने लगती है, लेकिन टैमी नदी में गिर जाती है और वो तैरते हुए फिर बोट के ऊपर आ जाती है और वो टेप लेकर बोट को रिपेयरिंग करने लगती है। फिर बोट के अंदर सारा पानी भी निकाल देती है और हवा से चलने के लिए पाल को भी ठीक कर देती है और टैमी पानी पीने के लिए अंदर आती है और नलका में पानी ना आने की वजह से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और अपना कपड़ा सुखाने लगती है। फिर टैमी टेलीस्कोप से देखने पर रिचर्ड को दिख जाती है और टैमी कमर पे रस्सी बांध के उसे लाने के लिए समुद्र में कूद जाती है और उसे लाकर बोट के ऊपर सुला देती है और इधर ये दोनों मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती है और दोनों एक बार में बैठ के अपनी फैमिली के बारे में बात करती है और फिर दोनों डांस करने लगती है और इधर टैमी रिचर्ड का इलाज करती है और इधर ये दोनों मार्केट पे शॉपिंग करती है। फिर क्रिस्टिन और पीटर आके इन दोनों को कॉफी के लिए बुला लेती है क्योंकि कुछ बात करनी है इनसे। फिर ये दोनों रिचर्ड को बताती है हमें अचानक से लंदन जाना पड़ेगा, क्या तुम हमारी बोट को कैलिफोर्निया से हजाना लेकर जा सकती हो, हम तुम्हें $10,000 देंगे और फर्स्ट क्लास का रिटर्न टिकट भी। फिर रिचर्ड बताती है मुझे एक और रिटर्न टिकट मिल सकती है। ये दोनों राजी हो जाने पर डील फाइनल कर लेती है और इधर इन दोनों को नाव में 2 दिन बीत चुकी है। टैमी रोते हुए बताती है हम इधर है किसी को भी नहीं पता और हम खो चुके हैं। रिचर्ड बताती है अगर हवा ऐसे ही चलती रही तो हमें सैन डिएगो पहुंचने में 1 महीना लग सकती है, लेकिन टैमी सैन डिएगो ना जाकर हवाई जाने के लिए बोट को बाई तरफ घुमा लेती है और इधर इन चारों मिलके पार्टी करने लगती है। फिर रिचर्ड और टैमी जिस बोट से सफर करने वाली है उस बोट को देखने आती है और फिर दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाती है और टैमी सफर पे जाने से पहले अपनी माँ को एक चिट्ठी लिख देती है और बताती है मुझे एक नौकरी मिली है और
उसी काम के सिलसिले में मैं घर आ रही हूँ और टैमी जितना बचा हुआ खाना था वो सब बैग में भर के बाहर लेके आई है और रिचर्ड को बताती है बस इतना ही खाना बचा हुआ है और दोनों थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लेती है। फिर टैमी रिचर्ड को आंख बंद करने के लिए कहती है और बैग में से पीनट बटर निकाल के रिचर्ड को दिखाती है और दोनों बटर देकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों मजे से खाने लगती है। फिर टैमी रिचर्ड को बताती है हम कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता और रडार भी काम नहीं कर रही है। स्टीयरिंग ना घूमने से टैमी पानी में कूद जाती है और नीचे जो कपड़ा अटका हुआ था वो छुड़ा देती है और इन दोनों को 10 दिन बीत चुकी है। टैमी बोट में से सामान ढूंढते ढूंढते एक क्रीम मिली है और वो अपना घाव ठीक करने के लिए मुंह पे लगा लेती है और रिचर्ड को भी लगा देती है और उसका घाव पे टैमी मरहम पट्टी कर देती है और टैमी नीचे पानी भरने जाती है लेकिन इनके पास ज्यादा पीने के लिए पानी नहीं है। फिर टैमी बैग में से खाना निकाल के रिचर्ड को दिखाती है और बताती है इतना खाना तो एक हफ्ता भी नहीं चलेंगे। लेकिन रिचर्ड बताती है हम इतना खाना खाकर हवाई नहीं जा पाएंगे, हमें बचने के लिए मछली पकड़ के खाना होगा। और रिचर्ड बताती है मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से तुम्हें जाना होगा मछली पकड़ने के लिए। लेकिन टैमी मछली को मारना नहीं चाहती और वो मना कर देती है और वो बताती है मैं किसी मछली को परेशान नहीं कर सकती। लेकिन फिर रिचर्ड की हालत देखकर टैमी पानी में कूद जाती है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी टैमी मछली को पकड़ नहीं पाई और फिर कपड़े सुखाने के लिए बिना कपड़ों की बैठी रहती है। फिर बारिश आने की वजह से टैमी बहुत खुश हो जाती है और हर बर्तन पे पानी भर लेती है। और फिर एक दिन सामान ढूंढते ढूंढते टैमी को कुछ बियर की बोतल मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है हम आज पार्टी करेंगे। फिर दोनों पीने का पानी ना होने की वजह से बियर पीने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कैसे रिचर्ड टैमी को प्रपोज किया था और इधर दोनों रात को सो रही थी। फिर टैमी को एक जहाज दिख जाती है और टैमी जहाज को रोकने के लिए फायर गन चला देती है लेकिन जहाज बिना रुके गायब हो जाती है और टैमी को समझ आ चुकी है ये कोई जहाज नहीं है, हेलोसिनेशन की वजह से ये सब हो रही है। और टैमी रोने लगती है और बताती है हम यहाँ पे मर जाएंगे। फिर सुबह होते ही टैमी रिचर्ड को बियर और थोड़ी सी खाना खिला देती है और रिचर्ड को बताती है हम जल्दी पहुँच जाएंगे किनारों पे। और हमें इस सीन को दिखाया जाता है कि कैसे इनका बोट डूब गया था, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाती है और रिचर्ड बोट का सारा सामान अच्छे से बांध देता है ताकि तूफान आने की वजह से बोट का सारा सामान उड़ के ना चला जाए। लेकिन ये दोनों तूफान में फंस जाता है और बहुत बड़ी बड़ी लहर चल रही है। तूफान बहुत ज्यादा होने की वजह से पाल खुल के नीचे उतार लेती है। फिर एक बहुत बड़ी लहर आ रही थी। रिचर्ड टैमी को बोट के अंदर जाने के लिए कह देती है लेकिन टैमी मना कर देती है नीचे जाने के लिए। लेकिन रिचर्ड बार बार कहने पर टैमी नीचे चली जाती है और फिर एक बहुत बड़ी लहर आने पर बोट पलट जाता है और रिचर्ड पानी में डूब जाता है। लेकिन टैमी बोट के अंदर रहने की वजह से बच जाती है और इधर इन दोनों की बोट पर 33 दिन बीत चुकी है और टैमी रिचर्ड को अपनी फैमिली की बातें सुनाती है। और फिर कुछ दिन के बाद एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड टैमी को उठ जाने के लिए कहती है लेकिन टैमी बताती है अब मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर टैमी उठने के बाद हमें पता चलती है रिचर्ड नहीं है। फिर टैमी किससे बात कर रही थी इतना दिन से? फिर हमें पता चलती है हेलुसिनेशन की वजह से उसे ये लग रहा था कि रिचर्ड उसके सामने है। फिर टैमी उसके कपड़े हाथ में लेकर रोने लग जाती है। फिर टैमी नदी में से एक मछली पकड़ कर लाती है और ज्यादा भूख लगने की वजह से चाकू से काट कर मछली को कच्चा खाने लगती है। और फिर नदी में टैमी को 41 दिन बीत चुकी है। फिर एक कबूतर आके बोट के ऊपर बैठ जाती है। टैमी आगे देखने पर एक आइलैंड दिख जाती है। फिर इनको एक बड़ी बोट दिख जाती है। टैमी फायर गन चलाने पर वो लोग देखकर इनके पास आ जाती है और टैमी को कुछ खाना देती है खाने के लिए। फिर इसकी बोट को बांधकर लेकर चली जाती है। और फिर कुछ दिन के बाद उसकी बोट के अंदर आके रिचर्ड की याद में टैमी रोने लगती है और फिर समुंदर के पास आकर उसकी याद करते हुए एक फूल को समुंदर में बहा देती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें।